हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूषण का जन्म काल क्या है? ऑप्शन ए संवत 1600, ऑप्शन बी संवत 1670, ऑप्शन सी संवत 1700, ऑप्शन डी संवत 1650। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवत 1670। आगे देखते हैं, भूषण की उपाधि उन्हें किसने दी थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र। अगला प्रश्न, भूषण के वीर काव्य के मुख्य नायक कौन है? सही उत्तर है शिवाजी और छत्रसाल। अगला प्रश्न, किस राजा ने भूषण की पालकी में कंधा लगाया था? सही उत्तर है महाराज छत्रसाल। अगला प्रश्न, शिवा को बखानी की बखानो छत्रसाल को, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, भूषण की मृत्यु परलोकवास कब हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी संवत 1772। अगला प्रश्न, रीतिकाल में वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार भूषण की कविता किसका अविचल सत्य है? सही उत्तर होगा कवि कृति का। अगला प्रश्न, भूषण को किस जाति का प्रतिनिधि कवि माना गया है? सही उत्तर होगा हिंदू जाति। अगला प्रश्न, भूषण के वीर रस के उद्गार किसके हृदय की संपत्ति हुए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सारी जनता के। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न, भूषण के कौन से 3 ग्रंथ मिलते हैं? सही उत्तर है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न, भूषण के अप्राप्य ग्रंथों में किनका नाम लिया जाता है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण के बारे में शुक्ल जी की क्या आलोचना है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लक्षण स्पष्ट नहीं है और उदाहरण कई जगह ठीक नहीं है। अगला प्रश्न, भूषण की भाषा में किस गुण की प्रधानता है? सही उत्तर होगा ओज। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार भूषण की भाषा में क्या दोष है? सही उत्तर होगा अव्यवस्थित है और शब्दों के रूप बिगाड़े गए हैं। अगला प्रश्न, इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़व सुअंब पर, इस पद में शिवाजी की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, इंद्र, राम, कृष्ण, चीता, मृगराज, शेर, केवल परशुराम। आगे देखते हैं, दाढ़ी के रखैयन की दाढ़ी सी रहती छाती, इस पंक्ति में भूषण ने किस पर कटाक्ष किया है? सही उत्तर होगा मुगल तुर्क शासकों पर। अगला प्रश्न, शाही नौरंग शब्द भूषण ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? सही उत्तर है औरंगजेब। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना किस कवि की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, बिहारी की भाषा को व्यवस्थित और निश्चित प्रणाली पर आधारित किसने माना? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, असंगति अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण दृग उर्जत टूटत कुटुम किस कवि का है? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किस कवि को रीतिकाल के उत्कल कवियों में ना रखकर प्रतिनिधि कवियों में रखा है?
सही उत्तर होगा बिहारी। अगला प्रश्न, आर्या सप्तशती के लेखक कौन हैं जिनकी छाया बिहारी पर है? सही उत्तर होगा गोवर्धनाचार्य। अगला प्रश्न, गाथा सप्तशती किस भाषा का ग्रंथ है? सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के बारे में क्या तुलनात्मक कार्य किया है? सही उत्तर होगा उन्होंने सप्तशती की छाया और बिहारी की प्रतिभा को दिखाया। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मार्मिक प्रभाव में बिहारी से आगे कौन से कवि हैं? सही उत्तर है देव और पद्माकर। अगला प्रश्न, मतीराम के ग्रंथों का उपयोग किस शिक्षा के लिए बराबर होता आया है? सही उत्तर है रस और अलंकार। अगला प्रश्न, कुंदन को रंग फीको लगे इस पंक्ति में कुंदन का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा तपाया हुआ शुद्ध सोना। अगला प्रश्न, भूषण ने मल्लेच वंश किसे कहा है? सही उत्तर है मुगल वंश को। अगला प्रश्न, त्यों मल्लेच वंश पर शेर शिवराज है, इसमें कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उपमा ज्यों जैसे। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार पहेली बुझाना बिहारी की कविता में किस कारण आया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नायिका भेद की प्रथा के प्रभाव से। अगला प्रश्न, मतीराम की भाषा को रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण किसने कहा? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, हवै बनमाल हिये लागी, यहाँ का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा हृदय। अगला प्रश्न, अन बूझे बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, इसमें बूढ़े का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा डूबना मग्न होना। अगला प्रश्न, बिहारी के दोहों में मैन शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा कामदेव। अगला प्रश्न, भूषण की कविता को झूठी खुशामद क्यों नहीं कहा जा सकता? सही उत्तर होगा क्योंकि वे हिंदू जनता की भावनाओं की व्यंजना करते हैं। अगला प्रश्न, मतीराम सतसई की खोज कहाँ हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंदी पुस्तकों की खोज में। आगे देखते हैं, झिझकती हिय गुलाब कै झवा झवावती पाई, बिहारी के इस दोहे में क्या वर्णित है? सही उत्तर होगा नायिका की अत्यधिक सुकुमारता। अगला प्रश्न, सूर्य संक्रोन संक्रमण शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर है क्रांति। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार आगरा के आसपास रोज शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है रुलाई। अगला प्रश्न, बिहारी ने वार्ध शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? सही उत्तर है बादल। अगला प्रश्न, उर्वशी शब्द के तोपर वारो उर्वशी दोहे में कौन कौन से अर्थ हैं? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, मतीराम का समय और जीवित रहने की अवधि के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। अगला प्रश्न, भूषण ने मठ विश्वनाथ को पद में किसकी रक्षा का वर्णन किया है? सही उत्तर होगा शिवाजी द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा। अगला प्रश्न, कवि मंडन के पदों में कौन सी भावना दिखाई देती है? सही उत्तर होगा कृष्ण भक्ति जदुपत्ति से विजोह। अगला प्रश्न, चकित चकता चौंकी चौंकी उठे, यहाँ चकता किसके लिए आया है? सही उत्तर होगा मुगल सम्राट चगताई वंश। अगला प्रश्न,
रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में चलती भाषा और सरल व्यंजना के लिए मतीराम की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के इस पूरे अंश का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा रीतिकाल के कवियों की काव्य विशेषताओं और भाषा का विश्लेषण करना। आगे देखते हैं, कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न, कुलपति मिश्र किस प्रसिद्ध कवि के भांजे थे? सही उत्तर है बिहारी। आगे देखते हैं, कुलपति मिश्र के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है परशुराम मिश्र। अगला प्रश्न, कुलपति मिश्र किसके दरबार में रहते थे? सही उत्तर होगा महाराज राम सिंह। अगला प्रश्न, रस रहस्य का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1727। अगला प्रश्न, कुलपति मिश्र का कविता काल किन संवतों के बीच माना जाता है? सही उत्तर होगा 1724 से 1743। अगला प्रश्न, रस रहस्य किस संस्कृत ग्रंथ का छायानुवाद है? सही उत्तर है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न, कुलपति मिश्र ने शास्त्रीय निरूपण के लिए पद्य के साथ किसका उपयोग किया? सही उत्तर होगा गद्य वार्तिक। अगला प्रश्न, कुलपति मिश्र की रचना द्रोण पर्व का समय क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1737। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना कुलपति मिश्र की नहीं है? सही उत्तर होगा इसका भाव विलास। आगे देखते हैं, सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कंपिला। अगला प्रश्न, सुखदेव मिश्र का कविता काल कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर है संवत 1720 से 1760। अगला प्रश्न, सुखदेव मिश्र के अब तक कितने ग्रंथों का पता चला है? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न, अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ का विषय क्या है? सही उत्तर है ब्रह्म ज्ञान। अगला प्रश्न, सुखदेव मिश्र का कविराज की उपाधि किसने दी थी? सही उत्तर होगा राजा राज सिंह गौड़। अगला प्रश्न, सुखदेव मिश्र किस शास्त्र के विशद निरूपण के लिए प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा छंद शास्त्र। अगला प्रश्न, सुखदेव मिश्र अंत में किस राजा के आग्रह पर दौलतपुर में बस गए? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजा देवी सिंह। अगला प्रश्न, वृत्त विचार का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1728। अगला प्रश्न, सुखदेव मिश्र कुछ समय औरंगजेब के किस मंत्री के यहाँ रहे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फाजिल अली शाह। अगला प्रश्न, दशरथ राय किसकी रचना है? सही उत्तर होगा सुखदेव मिश्र। आगे देखते हैं, कालिदास त्रिवेदी कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा अंतर्वेद। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी किस जाति के ब्राह्मण थे? सही उत्तर होगा कान्यकुब्ज। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब की सेना के साथ किस लड़ाई में गए थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोलकोंडा। अगला प्रश्न, वार वधु विनोद का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर है संवत 1749। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी ने वार वधु विनोद किसके लिए बनाया था? सही उत्तर होगा राजा जोगजीत सिंह। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा में कितने कवियों के पद्य संग्रहित हैं? सही उत्तर होगा 212। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा में कुल कितने पद्य हैं? सही उत्तर है 1000। आगे देखते हैं, कालिदास त्रिवेदी के पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर है कविंद्र।
अगला प्रश्न, जंजीराबाद में कितने कवित्त हैं? सही उत्तर होगा 32। आगे देखते हैं, कालिदास त्रिवेदी के पौत्र कौन थे? सही उत्तर होगा दूल्ह। अगला प्रश्न, कबीराम का जन्म संवत सिंह सरोज के अनुसार क्या है? सही उत्तर होगा 1703। आगे देखते हैं, कबीराम के कवित्त किस संग्रह में मिलते हैं? सही उत्तर है कालिदास हज़ारा। अगला प्रश्न, कबीराम के नायिका भेद के ग्रंथ का नाम क्या है? सही उत्तर है श्रृंगार सौरभ। अगला प्रश्न, नेवास कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है अंतर्वेद। अगला प्रश्न, नेवास का शकुंतला नाटक किस वर्ष लिखा गया? सही उत्तर है 1737। आगे देखते हैं, नेवास किस राजा के यहाँ भागवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे? सही उत्तर है महाराज छत्रसाल। अगला प्रश्न, नेवास औरंगजेब के किस पुत्र के यहाँ भी रहे थे? सही उत्तर होगा आजम शाह। अगला प्रश्न, नेवास की कविता में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, नेवास के शकुंतला नाटक की भाषा और छंद क्या है? सही उत्तर ऑप्शन सी दोहा, चौपाई, सवैया। अगला प्रश्न, जहे भगवत गीता पढ़ी तह कवि पढ़त नेवाज, यह फबती किसने छोड़ी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भगवत कवि ने। महाकवि देव का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी इटावा। अगला प्रश्न, देव का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है देवदत्त। अगला प्रश्न, देव किस जाति के ब्राह्मण थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सानाढ़। अगला प्रश्न, देव का जन्म संवत क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1730। अगला प्रश्न, देव ने भाव विलास की रचना कितनी आयु में की थी? सही उत्तर है 16 वर्ष। अगला प्रश्न, देव ने अपना अष्टयाम और भाव विलास किसे सुनाया था? सही उत्तर होगा आजम शाह। आगे देखते हैं, भवानी विलास देव ने किसके नाम पर लिखा? सही उत्तर है भवानी दत्त वैश्य। आगे देखते हैं, कुशल विलास किसके नाम पर रचा गया? सही उत्तर है कुशल सिंह। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्रिका देव ने किसके लिए बनाई? सही उत्तर है राजा उद्योत सिंह वैश्य। अगला प्रश्न, देव ने जाति विलास में किसका वर्णन किया है? सही उत्तर है भिन्न भिन्न जातियों और प्रदेशों की स्त्रियों का। अगला प्रश्न, देव को अंत में कौन से उदार आश्रयदाता मिले? सही उत्तर है राजा मोतीलाल। अगला प्रश्न, रस विलास का रचना काल क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवत 1783। अगला प्रश्न, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथ रचना किसने की? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, देव के ग्रंथों की संख्या विद्वान कितनी बताते हैं? सही उत्तर है 52 या 72। अगला प्रश्न, देव की कौन सी रचना अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्तों का संग्रह है? सही उत्तर है सुखसागर तरंग। अगला प्रश्न, राग रत्नाकर का विषय क्या है? सही उत्तर होगा राग रागनियों का स्वरूप। अगला प्रश्न, अष्टयाम में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा आठों प्रहर के भोग विलास की दिनचर्या। अगला प्रश्न, देव के किस ग्रंथ में विरक्ति का भाव मिलता है? सही उत्तर है ब्रह्म दर्शन 25। अगला प्रश्न, काव्य रसायन का दूसरा नाम क्या है? सही उत्तर है शब्द रसायन। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना पचीसी देव द्वारा रचित नहीं है?
सही उत्तर होगा ज्ञान दर्शन 25। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार देव को आचार्य के रूप में विशेष स्थान क्यों नहीं दिया जा सकता? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, ब्रजभाषा विचार पद्धति के योग्य नहीं थी और परिपाटी केवल पद्य की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, देव ने तात्पर्यावृत्ति को क्या माना? सही उत्तर है वाक्यगत अभिधा। अगला प्रश्न, देव ने संचारियों में कौन सा 34वां संचारी माना? सही उत्तर है छल। अगला प्रश्न, छल नामक संचारी देव ने कहाँ से लिया है? सही उत्तर है रस तरंगिणी। अगला प्रश्न, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, देव के अनुसार अधम काव्य कौन सा है? सही उत्तर है व्यंजना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार देव ने अधम व्यंजना किसे कहा होगा? सही उत्तर होगा पहेली बुझावल वाली वस्तु व्यंजना को। अगला प्रश्न, देव की कविता में भाषा के प्रभाव में बाधक क्या है? सही उत्तर है अनुप्रास के आडंबर की रुचि। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार देव की भाषा में क्या कम पाया जाता है? सही उत्तर है रसाद्रता और चलतापन। आगे देखते हैं, देव ने तुकांत और अनुप्रास के लिए क्या किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्दों को तोड़ा मड़ोड़ा और वाक्य अविन्यस्त किया। अगला प्रश्न, देव किस श्रेणी के कवि माने जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न। अगला प्रश्न, महिमा मुनीशन की संपत्ति दिगसन की यह पंक्तियां देव के किस गुण को दर्शाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष। आगे देखते हैं, कालिदास हजारा किस संवत तक के कवियों का संग्रह है? सही उत्तर होगा 1776। अगला प्रश्न, कालिदास हजारा का प्रारंभ किस संवत से माना जाता है? सही उत्तर होगा 1481। अगला प्रश्न, रीतिकाल के कवियों में कौन संस्कृत का अच्छा विद्वान था? सही उत्तर होगा कुलपति मिश्र। आगे देखते हैं, रस रहस्य में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता काव्य प्रकाश जैसी क्यों नहीं आ सकी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा गद्य पद्य और वाक्य रचना दुरूह हो गई। अगला प्रश्न, कुलपति मिश्र ने अलंकार प्रकरण में किसके उदाहरण दिए हैं? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, महाराज राम सिंह की प्रशंसा के स्वरचित उदाहरण। आगे देखते हैं, सुखदेव मिश्र के किस ग्रंथ में श्रृंगार रस के बहुत सुंदर उदाहरण हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव। अगला प्रश्न, जागू जागू रे बटोही यहाँ चोरन को डरू है यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है सुखदेव मिश्र। अगला प्रश्न, जोन सी जोन ने गई मिली यों मिली जाती ज्यों दूध में दूध की धार है यह किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है सुखदेव मिश्र। अगला प्रश्न, कालिदास त्रिवेदी ने गोलकुंडा की लड़ाई में किसकी प्रशंसा की? सही उत्तर है औरंगजेब की। अगला प्रश्न, तीन तरवारी गही भूमि पराई में यह पंक्ति किस युद्ध के संदर्भ में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोलकुंडा। अगला प्रश्न, राधा माधव बुध मिलन विनोद किसकी खोज में मिली रचना है? सही उत्तर है कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न, मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे लट उलझी है यह प्रसिद्ध पंक्तियां किसकी है?
सही उत्तर है कालिदास त्रिवेदी की। आगे देखते हैं, कबीराम के अनुसार सावन कैसा आया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गर्जी गर्जी के धुवन की तरह। अगला प्रश्न, नेवास के बारे में शुक्ल जी का क्या मत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे अच्छे श्रृंगारी कवि थे और भाषा परिमार्जित थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नेवास की कविता में किस प्रकार के शब्दों की कमी है? सही उत्तर है भर्ती के शब्द और वाक्य। अगला प्रश्न, बावरी जो पै कलंक लग्यो तो निसंक स्वय क्यों नहीं अंक लगवाती, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेवास। अगला प्रश्न, सुखसागर तरंग का संपादन किसने किया? सही उत्तर होगा देव ने कवित्वों का संग्रह। अगला प्रश्न, देव की कल्पना को शुक्ल जी ने कैसा बताया है? सही उत्तर होगा सूक्ष्म और दुरारूढ़। आगे देखते हैं, वृत्त विचार और छंद विचार किस कवि की रचनाएं हैं? सही उत्तर है सुखदेव मिश्र। अगला प्रश्न, गुण रस रहस्य का रचना काल क्या है? सही उत्तर है संवत 1724। आगे देखते हैं, कालिदास त्रिवेदी के फुटकल कवित्व क्या परिचय देते हैं? सही उत्तर होगा उनकी सहृदयता का। अगला प्रश्न, रस विलास संवत 1783 देव ने किसके नाम पर लिखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोतीलाल। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार देव के किस कार्य में उनकी रुचि बाधक बनी हुई? सही उत्तर होगा कवित्व शक्ति के सम्यक स्फुरन में। अगला प्रश्न, विषजाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन, यह पंक्तियां किस प्रसंग में दी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी की तलवार वीरता, कालिदास त्रिवेदी प्रसंग के पास। अगला प्रश्न, युक्ति तरंगिणी के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि का जीवन वृत्त संस्कृत में लिखा था? सही उत्तर है सुखदेव मिश्र। अगला प्रश्न, नेवास के संयोग और श्रृंगार के वर्णन में कभी कभी क्या आ जाता है? सही उत्तर है अश्लीलता। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी था? सही उत्तर है देव। आगे देखते हैं, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दय, यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर है देव की। अगला प्रश्न, देव ने वसंत को किसके रूप में चित्रित किया है? सही उत्तर है बालक। अगला प्रश्न, गुलाब चटकारी दय का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चुटकी बजाकर जगाना। आगे देखते हैं, सिसकी सिसकी निसी खोई में नायिका की कौन सी अवस्था है? सही उत्तर है वियोग। अगला प्रश्न, देव के अनुसार विरही की व्यथा कौन जान सकता है? सही उत्तर होगा स्वयं विरही। अगला प्रश्न, झहरी झहरी झीनी बूंद है पड़ती, इसमें कौन सा अलंकार प्रमुख है? सही उत्तर है पुनरुक्ति प्रकाश। आगे देखते हैं, नायिका की नींद खुलने पर उसने क्या देखा? सही उत्तर होगा न घन है न घनश्याम। आगे देखते हैं, जाति विलास ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, देव ने सावरी रूप को आंखों में किस रूप में रखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कजरा। अगला प्रश्न, बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी, यह आंखों की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मधुमक्खी। आगे देखते हैं, श्रीधर कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है प्रयाग। अगला प्रश्न,
श्रीधर का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जंगनामा। अगला प्रश्न, जंगनामा में किनके युद्ध का वर्णन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फर्रुखसियर और जहांदार। अगला प्रश्न, श्रीधर का कविता काल कब माना जा सकता है? सही उत्तर होगा संवत 1760 के आगे। अगला प्रश्न, सूरती मिश्र कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर है आगरा। अगला प्रश्न, सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका टीका किस ग्रंथ पर लिखी? सही उत्तर होगा बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, सूरती मिश्र किस बादशाह के दरबार में जाते थे? सही उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न, बैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किसने किया? सही उत्तर है सूरती मिश्र। अगला प्रश्न, सूरती मिश्र का अलंकार माला ग्रंथ किस शैली पर है? सही उत्तर होगा भाषा भूषण। अगला प्रश्न, सूरती मिश्र के अनुसार जगत उनके बदन पर क्या डालता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छार अर्थात राख। आगे देखते हैं, कविंद्र उदयनाथ किसका उपनाम था? सही उत्तर होगा उदयनाथ का। अगला प्रश्न, कविंद्र के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा कालिदास त्रिवेदी। अगला प्रश्न, रस चंद्रोदय ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है कविंद्र। अगला प्रश्न, कविंद्र किस राजा के यहाँ रहे थे? सही उत्तर होगा हिम्मत सिंह। अगला प्रश्न, विनोद चंद्रिका और जोग लीला किसकी पुस्तकें हैं? सही उत्तर है कविंद्र। आगे देखते हैं, श्रीपति कहाँ के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे? सही उत्तर है कालपी। अगला प्रश्न, काव्य सरोज ग्रंथ की रचना कब हुई? सही उत्तर है संवत 1777। अगला प्रश्न, किस कवि ने दोषों के उदाहरण में केशव दास के पद रखे हैं? सही उत्तर है श्रीपति। अगला प्रश्न, भिखारी दास किस कवि के बहुत ऋणी माने जाते हैं? सही उत्तर होगा श्रीपति। अगला प्रश्न, अनुप्रास विनोद किसकी रचना है? सही उत्तर होगा श्रीपति। अगला प्रश्न, श्रीपति ने किस ऋतु का बहुत अच्छा वर्णन किया है? सही उत्तर होगा पावस वर्षा। अगला प्रश्न, मराल का अर्थ क्या है? सही उत्तर है हंस। आगे देखते हैं, कृष्ण चंद्रिका संवत 1779 के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वीर। अगला प्रश्न, कृष्ण कवि किसके पुत्र प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर है बिहारी। अगला प्रश्न, कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई की टीका किसके आदेश पर की? सही उत्तर होगा राजा आयामल।
अगला प्रश्न, कृष्ण कवि ने बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए क्या लगाया? सही उत्तर होगा सवैये। आगे देखते हैं। अलंकार चंद्रोदय के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा रसिक सुमति। अगला प्रश्न, अलंकार चंद्रोदय किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है? सही उत्तर होगा कुवलयानंद। अगला प्रश्न, गंजन कवि कहाँ के निवासी थे? सही उत्तर होगा काशी। अगला प्रश्न, कमरुद्दीन खां हुलास ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर है गंजन। आगे देखते हैं, गंजन कवि किस वजीर के आश्रित थे? सही उत्तर होगा कमरुद्दीन खां। अगला प्रश्न, खटमल बाईसी के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा अली मुहीब खां प्रीतम। अगला प्रश्न, खटमल बाईसी किस रस का ग्रंथ है? सही उत्तर है हास्य। अगला प्रश्न, रीतिकाल में हास्य रस को प्रधान विषय बनाकर किसने ग्रंथ लिखा? सही उत्तर है प्रीतम। अगला प्रश्न, प्रीतम ने हास्य के लिए किसे आलंबन बनाया? सही उत्तर होगा खटमल। आगे देखते हैं, भिखारी दास कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ट्यूंगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, भिखारी दास की जाति क्या थी? सही उत्तर होगा कायस्थ। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1803। अगला प्रश्न, शतरंज शतीका किसकी कृति है? सही उत्तर होगा भिखारी दास। अगला प्रश्न, काव्यांगों के निरूपण में रीतिकाल में किसे सर्वप्रधान स्थान दिया? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, भिखारी दास के आश्रयदाता कौन थे? सही उत्तर होगा हिंदूपति सिंह। अगला प्रश्न, भिखारी दास ने स्वकीय के लक्षण को क्या करना चाहा? सही उत्तर होगा व्यापक। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण में नायिकाओं के कितने स्वभावज अलंकार कहे गए हैं? सही उत्तर होगा 18। अगला प्रश्न, भिखारी दास ने अपनी रचनाओं में स्त्रियों को दूती के रूप में क्यों रखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रसाभास के डर से। अगला प्रश्न, श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, अखियां हमारी दई मारी सुधी बुधी हारी यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा दास। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय में किन विषयों का प्रतिपादन किया गया है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, छंद रस अलंकार रीति गुण दोष शब्द शक्ति। अगला प्रश्न, अमेठी के राजा कौन थे जिन्होंने सतसई लिखी? सही उत्तर होगा गुरुदत्त सिंह भूपति। अगला प्रश्न, भूपति ने सतसई की रचना कब की? सही उत्तर होगा संवत 1791। अगला प्रश्न, तोष निधि कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा श्रृंगवेरपुर। आगे देखते हैं, सुधा निधि ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा इसका तोष निधि। अगला प्रश्न, तोष निधि के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर है चतुर्भुज शुक्ल। अगला प्रश्न, विनय शतक किसकी रचना है? सही उत्तर होगा तोष निधि। अगला प्रश्न, अलंकार रत्नाकर संवत 1792 के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दलपति राय और बंशीधर।
अगला प्रश्न, दलपति राय और वंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा अहमदाबाद, गुजरात। अगला प्रश्न, अलंकार रत्नाकर किसके नाम पर बनाया गया? सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह। आगे देखते हैं, अलंकार रत्नाकर का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? सही उत्तर होगा भाषा भूषण। अगला प्रश्न, अलंकार रत्नाकर में अलंकारों को समझाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सही उत्तर होगा गद्य। अगला प्रश्न, रीतिकाल में प्रधानता किस रस की रही? सही उत्तर होगा श्रृंगार। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने स्वच्छ बुद्धि का कवि किसे कहा? सही उत्तर है श्रीपति। अगला प्रश्न, काव्य निर्णय में किसके छंदों को दोष के उदाहरण के रूप में रखा गया है? सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न, नाम प्रकाश कोश के रचयिता कौन है? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, रस सारांश किसकी कृति है? सही उत्तर होगा भिखारी दास। अगला प्रश्न, विष्णु पुराण भाषा दोहा चौपाई में किसने लिखी? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, रस चंद्रोदय किस विषय का ग्रंथ है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, भूपति की सतसई में किस प्रकार के छंद हैं? सही उत्तर है दोहा। आगे देखते हैं, कादर करत मोहि बादर नई नई किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है श्रीपति। आगे देखते हैं, मसाल की तरह जलना किसके लिए प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मधुकन महुआ। अगला प्रश्न, चटकारी का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा चुटकी बजाना। अगला प्रश्न, निगोड़ी शब्द का क्या प्रयोग किसके लिए है? सही उत्तर होगा नींद। आगे देखते हैं, अतुन किसका पर्यायवाची है? प्रश्न है, अतनु किसका पर्यायवाची है? सही उत्तर होगा कामदेव। अगला प्रश्न, रीतिकाल में आचार्यत्व के लिए आवश्यक था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी काव्यांग, निरूपण और लक्षण। अगला प्रश्न, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? सही उत्तर है महाराज जसवंत सिंह। अगला प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? सही उत्तर है अप्पय दीक्षित। अगला प्रश्न, असंगति अलंकार का उदाहरण किस कवि ने दिया? सही उत्तर है सूरती मिश्र। अगला प्रश्न, कंस की दासी किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा कुबीजा। अगला प्रश्न, मखतूल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा रेशम का धागा। अगला प्रश्न, मृग मद किसे कहते हैं? सही उत्तर होगा कस्तूरी। अगला प्रश्न, दामिनी का अर्थ क्या है? सही उत्तर है बिजली। अगला प्रश्न, मराल कहाँ रहना पसंद करता है? सही उत्तर है मानसरोवर। अगला प्रश्न, द्रुपदजा किसका नाम है? सही उत्तर है द्रौपदी। अगला प्रश्न, भिखारी दास का कविता काल कब तक माना जाता है? सही उत्तर है संवत 1807। अगला प्रश्न, नक्सिक वर्णन में किस कवि ने मधुकन की देह जलने की बात की है? सही उत्तर होगा सूरती मिश्र। आगे देखते हैं, रस रत्नाकर के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी सूरती मिश्र और भूपति। अगला प्रश्न, किस कवि की भाषा परिमार्जित और शब्दाडंबर मुक्त कही गई है? सही उत्तर है भिखारी दास। अगला प्रश्न, शासन ही में समीर गयो यहाँ नायिका के शरीर से क्या निकल गया? सही उत्तर होगा वायु। अगला प्रश्न, खटमल को लेकर किस भाषा की उक्ति प्रसिद्ध है? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, एतमाद दौला किस
की उपाधि किसे प्राप्त थी? सही उत्तर होगा कमरुद्दीन खां। अगला प्रश्न, कविंद्र ने अमेठी के किस राजा की प्रशंसा की? सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों, हिम्मत सिंह, गुरुदत्त सिंह। अगला प्रश्न, सुधा निधि में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा रस और भाव भेद, ऑप्शन ए।